मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का मुख्य टॉपिक इस गर्मी के मौसम में बिच्छू डंक मारने की समस्या को लेकर के है। दिन हो या रात हो, कभी भी किसी को जब बिच्छू डंक मार देता है तो उस समय उसको बहुत ही बर्निंग पेन होता है, बहुत ही परेशानी होती है। इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों तक कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन बताने जा रहे हैं जो परचेज करके रख लेना होगा, तो उसका यूज समय आने पर करना होगा। करना क्या होगा उसके बारे में जान लीजिए। जिस स्थान पर पैर में या हाथ में कहीं भी बिच्छू ने डंक मारा है उस स्थान पर थोड़ा कट लगा करके या नीडल चुभो करके थोड़ा सा जब उसमें एक दो बूंद खून आ जाए तो उस स्थान पर थोड़ा काटन में इचनेसिया और कैलेंडुला क्यू, इचनेसिया कैलेंडुला क्यू काटन में भिगो करके उस स्थान पर लगा करके और उसे बैंडेज से बांध देंगे पट्टी से। फिर आपको एक मेडिसिन वो जर्मन फार्मेसी की अधिक कार्य करती है अथवा कोई भी मिल जाए, वो त्वरित लाभ देती है। तो एपिस मेलिफिका, एपिस मेलिफिका शॉर्ट नेम एपिस मेल 30 पोटेंसी की, 30 पोटेंसी की उसको आप टंग डोज प्रत्येक 5-7 मिनट पर 2 से 5 पूंज तक देते रहिए। अधिक से अधिक 5 बार देना होगा। उसके बाद में उसका बर्निंग पेन खत्म हो जाएगा, उसको त्वरित लाभ मिल जाएगा। कुछ ही क्षणों में रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। अब यदि इससे भी उसको कुछ देर के बाद दिक्कत आती है तो उसमें करना क्या होगा। यदि उस रोगी को पैर के तलुए में कहीं डंक मार दिया है तो थोड़ी देर के बाद वो रोना चिल्लाना बंद कर देता है और उसका शरीर थोड़ा फ्रिजिड होने लगता है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू कभी काटती नहीं है और बिच्छू के काटने पर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर काट भी लिया कोई दिक्कत नहीं, काटती है ही नहीं बिच्छू, बिच्छू केवल डंक मारती है। होता क्या है, जब आपके आर्टरी या वेन पर उसका डंक लग जाता है तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि उसको जो है कुछ मुंह में लार भी आने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसका शरीर कुछ पैर उसका ठंडा तलुआ ठंडा होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग इस तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी बताई गई मेडिसिन ये इक्विटली वर्क, ये तुरंत कार्य करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि बर्निंग अधिक हो रहा है तो एपिस मेलिफिका प्रत्येक 10-10 मिनट पर 5 से 10 मिनट पर 2 से 5 बूंद देने के बाद यदि फिर भी उसको राहत नहीं मिलता है तो इसके 1 घंटे के बाद राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन कुछ अगर उसका स्थान और उतर चुका है, थोड़ा स्थान पर यदि उंगलियों में है या कहीं भी है, थोड़ा दंसज स्थान से थोड़ी दूरी और बढ़ करके यदि बर्निंग हो रहा है
तो करना क्या होगा, 1 घंटे बाद एपिस मेलिफिका इस तरीके से देने से बिच्छू का जहर पूरा उतर जाएगा, लेकिन स्थान से थोड़ी दूरी लेकर के कुछ बर्निंग हो सकता है, होता हो। तो इसके 1 घंटे के बाद इचनेसिया 30 पोटेंसी की इचनेसिया क्यूब भी आप पानी में डाल करके दे सकते हैं पीने के लिए, लेकिन वो एक्सटर्नली मैनर पर कैलेंडुला और इचनेसिया क्यूब उसको आप कॉटन में भिगो करके रख देंगे, और इचनेसिया 30 पोटेंसी की एपिस मेलिफिका देने के 1 घंटे बाद यदि स्थान से थोड़ी दूरी पर इस तरीके से बर्निंग अधिक हो रहा है तो 1 घंटे बाद इचनेसिया 30 पोटेंसी की आप रोगी को 2-3 बार 15-15 मिनट पर 3 खुराक 5-5 बूंद टंग डोज दे देंगे, और उसको पूरी तरह से थायरॉइड अचीवमेंट मिल जाएगा, रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ हम कहना चाहते हैं, यदि हमारे होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हम वाणी को विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।